हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ये क्या होता है? मान लो अपने पास है एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। अपने पास क्या है? एक थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम है और इसके अंदर हम मान लेते हैं जैसे एक क्या है, सिलेंडर शेप का कोई कंटेनर है। जैसे इसके ऊपर लगा हुआ है पिस्टन और इसके अंदर भरी हुई है कोई गैस, डाइटोमिक या ट्राइटोमिक कोई मान लो गैस भरी हुई है। तो हमने इसको दिया हीट। पहले इसकी इंटरनल एनर्जी थी U1। हीट देने के बाद ये पिस्टन चला गया ऊपर, गैस होगी एक्सपेंड और इसमें हो गया वर्क W और इसकी इंटरनल एनर्जी होगी चेंज कितनी, U1 से U2। तो इंटरनल एनर्जी U1 से U2 होगी तो इसको अपन डेल U से डिनोट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा U2 माइनस U1। इतना इंटरनल एनर्जी का चेंज आ गया जी। अब और इसके अंदर वर्क हुआ W। जो मैंने हीट दिया इसका एक पार्ट तो लग गया इंटरनल एनर्जी चेंज करने में और एक पार्ट लग गया इसको वर्क करने में। जैसे मान लो आपके पास कोई 500 रुपये हैं और मैंने आपको दे दिए 100 रुपये। उस 100 में से आप क्या कर रहे हो, 60 रुपीज़ कोई वर्क में लगा रहे हो और 40 रुपीज़ जैसे सेव कर रहे हो। तो जो इंटरनल एनर्जी वाला पार्ट होता है ये सेविंग पार्ट होता है और ये वर्क होता है जो ये खर्चा होता है मतलब। तो इसी तरह से क्या होगा, जो ये सिस्टम है थर्मोडायनेमिक्स वाला, इसमें भी क्या है कि एक पार्ट सेव हो जाता है इंटरनल एनर्जी के रूप में और दूसरा वर्क के रूप में चला जाता है। तो कहने का इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो Q किसके बराबर है, डेल U प्लस W। मतलब एक पार्ट जो हीट है वो किसके बराबर है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क के बराबर। और जो नीचे वाली है इसकी डिफरेंशियल फॉर्म है, ठीक है। ये डेल Q और ये डेल्टा U। तो इसकी जगह आप D भी लिख सकते हो, डेल की जगह। इसका मतलब होता है स्मॉल चेंज। और ये डेल ये जो ये वाला लगा है इसका मतलब है कि जो वर्क है जो हीट है ये मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होते, क्योंकि इनका जो ये स्टेट पे डिपेंड नहीं होते, इनिशियल और फाइनल। ये कहीं ना कहीं पाथ पे भी डिपेंड होता है। मतलब जैसे वर्क पाथ पे डिपेंड होता है, इसी तरह से हीट में भी कुछ वो क्या इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड नहीं होता। तो इसलिए इसकी डिफरेंशियल फॉर्म के साथ डेल्टा जो लगा हुआ है। तो ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसके अंदर ये आपको मेन इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी Q इक्वल डेल U प्लस W मीन्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आसान भी है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड के जैसा है, मतलब उसकी एप्लीकेशन समझ लो। थैंक यू।